आप सभी का मेरी मार्गदर्शन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सीखेंगे 10th क्लास हिंदी मीडियम की एक्सरसाइज की 1.2 का पार्ट 2 में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में करवा दिया था। अब सेकंड क्या है देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहता है कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक 6 क्यों। हमें बताना है कि हम इसको विषम पूर्णांक के रूप में, हमें कोई एक पूर्णांक दिया हुआ है, कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है। हम विषम पूर्णांक में 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3 एंड 6 क्यों प्लस 5 आदि के रूप में इसे लिख सकते हैं या नहीं, विषम पूर्णांक में। और जहां पे क्यों क्या है, कोई एक पूर्णांक है। हिंदी मीडियम का है ये मेरा चैप्टर, हिंदी मीडियम वाला टॉपिक है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम का भी आएगा। विषम पूर्णांक 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3 आदि के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। मैं एक बार आपको बता दूं, इसको करने के लिए हमें सबसे पहले अपना डिवीजन मेथड जो है सोल्व करना होगा। एक बार क्लियर करना होगा स्टेप को। देखिए कैसे होता है। ये हमारा क्या होता है, आप सभी को पता है, अंदर वाला ये हमारा भाज्य होता है और ये हमारा भाजक होता है, ये हमारा भागफल होता है और ये हमारा शेषफल होता है। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो भाज्य है, यानी जो ये बीच वाले रकम है, वो इन दोनों का तो गुणनफल होता है, भाज्य गुणा में भागफल। प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है, भाज्य गुणा में भागफल प्लस शेषफल होता है। ये हमने लिख दिया। क्लियर, ऐसे होता है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने जो ये बीच वाली रकम है ना भाज्य, इसको मान लिया, मान लो ए कोई पूर्णांक है, मान लो ए कोई पूर्णांक है, ए कोई पूर्णांक है। अगर ए कोई पूर्णांक है तो ए बराबर क्या होगा, यानी ए पूर्णांक है तो ये मैंने भाज्य ले लिया, तो इसलिए ए बराबर में भाज्य गुना में भागफल। भाज्य यहाँ पे क्या है 6, क्यों क्या है भागफल 6 क्यों, प्लस आर लिख दिया। आर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे शेषफल कहीं पे 1 आ रहा है, कहीं पे 3 आ रहा है, कहीं पे 5 आ रहा है, ये लिख दिया। आप देखिए लास्ट में शेषफल हमें 5 दिया हुआ है। हमने क्या करा, अब आर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, शेषफल हमारा कहां से कहां तक आ सकता है। देखिए कब होगा, जब आर का मान 0, 1, 2, 3, 4 या 5 होगा। ठीक है, तब ये हमारी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, सही हो जाएगी। ए को हमने क्या मान लिया, पूर्णांक मान लिया। ए पूर्णांक हम लोग भाज्य है, तो 6 क्यों। अब भागफल क्या हो गया, भागफल हो गया क्यों, और भाज्य क्या हो गया 6 क्यों प्लस आर, आर 1, 2, 3 है। अब 0 आता है तो भागफल पूरा हो जाता है। ठीक है, 0 आता है तो भागफल पूरा हो जाता है। 1 आता है तो शेषफल 1 बचेगा, 2 आएगा तो शेषफल 2 बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यदि अब यहाँ पे पहले हम लिख देंगे, अब आर का मान 0, 1, 2, 3, 4 व 5 रखने पर अब हम इनके मान रख देंगे। ए ऐसे चलता रहेगा, यहाँ पे लिखा देखो 6 क्यों प्लस 0, ये लिखा 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 4, 6 क्यों प्लस 5। इस आर के अंदर मान रख दिया। पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 लिखा। अब यहाँ पे लिखें, यदि हमें पूर्णांक, या पहले इसको पहले और सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे 6 क्यों, जब 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 क्यों के अंदर 0 जोड़ेंगे तो 6 क्यों ही रहेगा। ये तो बाकी सारे रकम ऐसे कैसे, 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 3,
6 क्यूब प्लस 4 प्लस 6 क्यूब प्लस 5, ये ऐसे कैसे आ गया। अब यदि हमें पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 2 या 6 क्यूब प्लस 4 आदि के रूप में प्राप्त होते हैं, तो यह समपूर्णांक होंगे। अगर 6 क्यूब प्लस 2 4, ये क्या है, अगर इवन नंबर बचता है शेषफल तो हमारे क्या होते हैं, समपूर्णांक। और यदि हमें पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 आदि के रूप में प्राप्त होंगे। यदि हमें पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब, तो यह आदि के रूप में प्राप्त होंगे, तो यह आदि के रूप में प्राप्त होंगे, तो यह विषम पूर्णांक होंगे। इस प्रकार हम दिए गए पूर्णांकों को विषम पूर्णांक में लिख सकते हैं। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास चैप्टर है ये हमारा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, जिसमें हमें लिखना है, डेफिनेशन प्रूफ करनी होती है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, हमें ये प्रूफ करना था कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 को आप विषम पूर्णांक में लिख सकते हैं। ये हमारे विषम पूर्णांक होंगे, हमें ये बताना है। हमने एक कोई पूर्णांक मान लिया, एक कोई पूर्णांक मतलब कि पूर्णांक मान लिया, यानी कोई भाज्य संख्या है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक मान लिया कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मैंने लिखा नहीं, आप लिख दीजिएगा या ऐसे भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं। a इक्वल टू अब भाज्य गुना में भागफल 6 क्यूब प्लस r शेषफल। अब r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक लाई करेगा। पता कैसे चला, लास्ट का मान क्या था, 5, सबसे बड़ा मान 5 है ना। अब यहाँ पे 0 देखो, जब 0 आएगा तो पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये रख दिया कि जब r का मान ये होगा। अब यहाँ पे लिख दिया r का मान 0 से 5 तक रखने पर, अब इसके अंदर 0 रखा 6 क्यूब प्लस 0, 1 रखा 6 क्यूब प्लस 1, 2 रखा 6 क्यूब प्लस 2, 3 रखा 6 क्यूब प्लस 3, 4 रखा 6 क्यूब प्लस 4, 5 रखा 6 क्यूब प्लस 5, ये आ गया। अब ये यहाँ पे 6 क्यूब के अंदर 0 जोड़ेंगे तो ऐसे कैसे 6 क्यूब हो गया, बाकी रकम ऐसे कैसे। और यदि अब यहाँ पे यदि हमें पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 2 या 6 क्यूब प्लस 4 आदि के रूप में प्राप्त होते हैं तो यह समपूर्णांक है। और यदि हम ये पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 आदि के रूप में प्राप्त होते हैं तो यह विषम पूर्णांक है। इस प्रकार हम दिए गए पूर्णांकों को विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब आगे थर्ड सम है, देखिए थर्ड सम में क्या कहता है, देखिए इधर ध्यान से समझिएगा। थर्ड सम में कहता है 600, देख थर्ड सम सॉरी, कह 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाली आर्मी टुकड़ी हैं। तो वे जब मार्च कर रहे हैं तो उनमें स्तंभों की संख्या यानी उनकी लाइनें बतानी है कितनी है। देखो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या है
कुल सदस्यों की संख्या 616 दी हुई है हमें, और एक टुकड़ी में सदस्य है, में सदस्यों की संख्या 32, और हमें स्तंभों की संख्या मतलब कि लाइन और पंक्तियों की संख्या बतानी है, स्तंभों की संख्या ये निकालनी है। और इस शब्द लिखा हुआ है अधिक से अधिक, अधिकतम शब्द क्या लिखा हुआ है, अधिकतम शब्द जहां पे अधिकतम आ जाता है वहां पे हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, ये याद रखना बात। जहां पे भी अधिकतम शब्द का यूज होगा वहां हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि एचसीएफ निकालते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपने। अधिकतम के लिए क्या निकालते हैं, एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना मैं आपको पहले वीडियो में समझा भी चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूं। देखिए अब इधर ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, सबसे पहले जो बड़ी रकम थी वो लिखी, बड़ी रकम क्या थी 616, यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ 32 लिखा, यहाँ 32, और यहाँ पे देखो 100 में है, यहाँ 2 में है रकम, 10 वाली लाइन में है ना, 30 32 दो संख्या हो गई, इकाई और दहाई में है, यानी 10 तक की हो गया, वंस और 10 ऐसे हो गया। अब 2 जा बदला हो जाएगा, ये 32 1 जा 32 ये चला गया। अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे क्या बच गया, 11 में से 2 हो गया 9, 5 में से 2 ऊपर से 96। अब इसकी टेबल पढ़ो, अब किस पे जाएगा, 32 1 जा स्मॉल 8 जा पे करके देखो, इसको 8 जा पे करके देखा क्या आया, 32 8 जा 8, 16 कैरी 1 25, यानी कि इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 32 से लार्ज मतलब इससे आगे भी जाएगा, 32 9 जा पे चला जाएगा, ये कर दिया 8 9 जा 2, और ये कहते हैं 2 8 जा 1 27 288 आ गया, तो ये हमारा 9 जा पे चला गया, 288 ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे 6 में से 8 अब यहाँ पे क्या बना 28, यहाँ पे 6 में से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 8 बच गया। अब यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ लार्ज है, तो अब ये क्या बन जाएगा, जो ये वाला भाजक था वो अब क्या बन गया, भाज्य बन गया। तो 8 4 जा 32, ये हमारा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 32, तो स्तंभों की संख्या कितनी आ गई, सॉरी 8, तो स्तंभों की संख्या ये हमारे पास 8 आंसर आ गया। दोबारा से एक बार देख लीजिए, हमारे पास 616 सदस्यों के टुकड़ों की संख्या थी, और एक टुकड़ी में हमारे पास कुल 616 सदस्य थे, और एक टुकड़ी में 616, एक टुकड़ी में 32 सदस्य, कुल सदस्य 616, एक टुकड़ी में 32 स्तंभों की संख्या बतानी थी, फाइंड आउट करनी थी, ये कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना, अधिकतम के लिए क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ये एचसीएफ निकाल के दिखा दिया। एचसीएफ निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ रखा 616 को 32 से 32 कम 32 ये चला गया, ठीक है 29 बच गया, ऊपर 6 उतारने के लिए बड़ा था, ये भी ऐसे डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे 290 में चले 288 8 बच गया, फिर 32 को लिखा 32 चौके कहते 32 चले 8 चौका 32 पे कट गया, ये तो स्तंभों की संख्या 8 आंसर आ गई। ये इस तरह से हमारा जो है सम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 4th और 5th सम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बात समझने वाली है। देखो मैंने पहले आपको सेकंड सम समझा चुका हूं, सेकंड सम के बाद थर्ड करवाया, 4th सम सेम सेकंड सम की तरह रिवीजन होगा। जरा डिवीजन मेथड को दोबारा अपने माइंड के अंदर ले आइए। हमें कहता है यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा पूर्णांक को 3m और 3m प्लस 1 को वर्ग के रूप में लिख के दिखाओ। क्या हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं? सेम वैसे ही भाज्य गुना में भागफल प्लस शेषफल वाले में विभाजन विधि वाली प्रमेय लगा देंगे हम, जो होती है भाग वाली। वैसे हमने सबसे पहले मान लिया, मान लो a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए a तो अंदर वाली रकम है। लो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, a तो ये अंदर वाली रकम होगी, ये हमने 3 था 3 ले लिया, यहाँ पे 3m के रूप में ये क्या हो गया, ये यहाँ पे r हो गया, ठीक है। तो इसलिए a बराबर होगा
3 क्यू प्लस आर। क्यू मतलब हमें क्वेश्चन हमें दे नहीं रखा, हमने यहाँ पे क्यू लिख दिया। आर मतलब अब आर की वैल्यू क्या होगी जब आर बराबर में, अब वर्ग के रूप में लिखना, 0 का वर्ग 0 होगा और 1 का वर्ग 1 होगा बस। अगर इससे बड़ा दे रखा है +4 दे रखा है या प्लस कहते हैं 16 दे रखा है, 8 नहीं देगा, वो वर्ग के रूप में पूछ रहा है, ठीक है, तो हम 2 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो आर का मान 0 रखने पर, आर का मान 0 रखने पर, आर का मान अब 0 रखा, देखो अब यहाँ पे ए आर का मान 0 रखा, ए बराबर में 3 क्यू प्लस 0, तो ए बराबर में 3 क्यू आ गया। आप क्या करेंगे दोनों तरफ, हमें वर्ग के रूप में बताना है, वर्ग के रूप में मतलब स्क्वायर के रूप में बताना है। आप बोथ साइड स्क्वायरिंग और बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये कर दिया। अब ए का स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर ये कर दिया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर तो ऐसे कैसे आ गया, इसको 9 क्यू स्क्वायर ही आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 3m चाहिए, 3m चाहिए। हमने क्या करा इसको 3 मल्टीप्लाई में 3 क्यू का स्क्वायर कर दिया, 9 के फैक्टर कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 3, फिर यहाँ पे 3m लिख दिया। यहाँ 3m कब हो सकता है, जब m का मान बराबर हो जाए 3 क्यू स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो हम यहाँ पे इसको 3m ले सकते हैं, लिख दिया। अब इसके बाद इसके आगे r का मान 1 रखने पर, r का मान 1 रखने पर, अब r का मान 1 रखना है, तो a बराबर में क्या आ गया 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 1। अब यहाँ पे r का मान 1 रखने के बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर, पहले वर्ग में बताना है, घन वाले में घन बताएंगे, दोनों तरफ घन वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ये कर दिया, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये कर दिया। अब वर्ग करा तो यहाँ पे क्या बन गया, a का स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, फर्स्ट का भी स्क्वायर सेकंड का भी स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों का गुणनफल। अब ये कर दिया। अब यहाँ पे इसको करा, ये खोला हमने 3a का क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2ab, 2 मल्टीप्लाई में 3 क्यू मल्टीप्लाई में 1 ये कर दिया। अब 3 का करा तो 9 आ गया, क्यू के साथ करा तो क्यू स्क्वायर आ गया, प्लस 1 के साथ करा तो 1 का स्क्वायर आ गया प्लस के 6 क्यू ये आ गया। अब इसको सीधा करके लिख दिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 ये कर दिया। अब हमें क्या लिखना है 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है। 3m प्लस m बनाने के लिए हमने क्या करा, देखिए इधर समझिए अब ध्यान से, यहां से मैंने इस केवल इतनी रकम में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 3 जा 9, 3 क्यू स्क्वायर आ गया प्लस 3 2 जा 6 क्यू प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, इसको मैंने लिख दिया 3m प्लस 1। कब हो सकता है, वही उसी तरह से जब m का मान सेम पहले बताया था, जैसे यहाँ पे ये रहा, कब हो सकता है जब m का मान 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू के इक्वल होगा, तो ये प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हमने इसको वर्ग के रूप में लिख दिया। तो आप लिखोगे इस प्रकार हम दिए गए पूर्णांकों हम 3m प्लस 1 वर्ग के रूप में दिए गए पूर्णांकों 3m या 3m प्लस 1 वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। जितने भी बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। पहली बार जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। आइए रिपीट करता हूं, एक बार ये वाला सम देख लीजिए। सबसे पहले मान लो a कोई धनात्मक पूर्णांक है,
अगर ए कोई धनात्मक पूर्णांक हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो प्लस माइनस दोनों में होता है। पूर्णांक को इंग्लिश में टीजर बोलते हैं। ए इक्वल टू 3q प्लस आर, जब आर इक्वल टू 0 और 1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमें 3m प्लस m1 पहले बता रखा है। आप थोड़ा सा बैक जाकर मूवी कहते वीडियो के अंदर देख सकते हैं, मैंने क्लियर किया था पॉइंट। अब आर का मान 0 रखा तो आर का मान 0 आ गया, तो 3q प्लस ये आ गया। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दिया। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और q का स्क्वायर q। अब इस 9 के फैक्टर कर 3 × 3 3q स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 3m हो गया। जब कब होगा? जब m का मान इक्वल होगा 3q स्क्वायर के। अब इसके बाद r का मान 1 रखने पर 1 रखा तो a बराबर 3q प्लस 1 आ गया। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दिया। a का वर्ग तो 3q प्लस 1 का वर्ग ये कर दिया। अब यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2 2 मल्टीप्लाई में 3q प्लस 1 ये कर दिया। अब 3 का स्क्वायर 9 q के साथ के तो q का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 3 जा 6 q ऐसे कैसे आ गया। अब इन दोनों को सीधा इकट्ठा करके लिख दिया, इस प्लस 1 को इधर रख दिया। इसमें से 3 कॉमन ले लिया, एक अपने 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया। अब इसके बाद इसको ले 3m कब होगा? जब m का मान 3q स्क्वायर प्लस 2q के इक्वल होगा। ये 2q है, ठीक है। तो इस प्रकार हम दिए गए पूर्णांक को 3m प्लस 1 वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमसे पूछा गया था। अब यही बात है सेम, देखिए यही बात है सेम, ऐसे ही करना है सेम, लेकिन अब वर्ग की जगह घन पूछ लिया फिफ्थ सम में। देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा लेंथी बनेगा सम। अब हमें क्या रखा है, क्या आप दिए गए पूर्णांक को, क्या हम दिए गए पूर्णांक को दिए गए पूर्णांक को 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 को घन के रूप में लिख सकते हैं। अब घन के रूप में लिखना, इससे पहले वाले फोर्थ सम में हमने क्या करा था, ये फिफ्थ सम हो गया। सेम वैसे जैसे फोर्थ सम में देखो मैंने रफ भी नहीं किया, जैसे हमने फोर्थ सम में माना था, मान लो a कोई धनात्मक पूर्णांक है वैसे मान लिया। अब a बराबर में 3q प्लस r मान लिया। अब r का मान घन देखो, 0 का घन 0 होता है, 1 का घन 1 होता है, और ये प्लस 8 चाहिए, सॉरी ये प्लस 8 लिखा हुआ है, तो 2 का घन क्या होता है 8 होता है। 1 का घन में देखो ना, 0 की पावर 3 क्या होगी 0, 1 की पावर 3 क्या होगी 1, 2 की पावर 3 क्या होगी 8, यानी घन के रूप में बताना है। अब यहाँ पे जो हमने वही वैसे ही भाजक 3 हो गया, कोशेंट भागफल ये हो गया, क्यों शेषफल ये हो गया 0 1 3। ये हमने हम घन के रूप में बताना था इसलिए घन के रूप में चेक किया, वर्ग के रूप में बताना था वर्ग के रूप में चेक किया, जिसके रूप में पूछ रखा उसी के रूप में। अब आर का मान 0 रखने पर, अब आर का मान 0 रखा तो क्या आएगा, आर का मान 0 रखने पर a बराबर में 3q प्लस 0, तो a का मान क्या आ गया 3q आ गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, आप दोनों तरफ घन कर दिया, a का घन इक्वल टू 3q का घन, ये कर दिया, a का घन प्लस 3q का घन ये कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे करा 2 का घन क्या 27, q का करा q की पावर 3। अब इसको लिखा 3 मल्टीप्लाई में 9q की पावर 3। अगर 9m का होगा तो 9m करके लिख दो, qm का हो जिसके अनुसार का हो उसके अनुसार लिख दो। हमें यहाँ पे 9 सॉरी ये 3m प्लस 1 नहीं 9m प्लस 1 है, मैं स्टेटमेंट गलत पढ़ गया, देखिए यहाँ पे 9m प्लस 1 के रूप में हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 3 की जगह 9 चाहिए हमें, 3 की जगह हमें 9 चाहिए, तो कुछ भी नहीं हुआ, सवाल ऐसे होगा जैसे हमने किया है। यहाँ पे हमें 9 चाहिए तो हमने इसके 27 के फैक्टर करें तो क्या बन गया 3 मल्टीप्लाई 9। अब यहाँ पे 9m आ जाएगा, कब, जब m की वैल्यू इक्वल होगी 3q की पावर 3, 3q की पावर 3 के इक्वल होगा, तो ये 9m आ गया, ये हमारा एक तरफ प्रूफ हो गया। अब फिर वही r का मान
1 रखने पर, अब r का मान 1 रखा तो यहाँ पे a बराबर में क्या आ गया 3q प्लस 1 कर दिया। अब वहीं वैसे ही दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, देखिए जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या करवा रखा है। वीडियो पूरी देखनी जरूरी है आपके लिए सवाल को समझने के लिए। यहाँ पे कर दे a का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब, ये कर दिया। अब यहाँ 1 का क्यूब करा इक्वल टू ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए इधर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab इंटू में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab इंटू में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लगा दिया, इसको सोल्व कर दिया। 3q प्लस 1 था ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का, सॉरी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस के 3ab, 3 मल्टीप्लाई में 3q मल्टीप्लाई में 1 इंटू में a प्लस बी यानी 3q प्लस 1, ये कर दिया। यहाँ पे 3 का क्यूब किया तो 27 आ जाएगा। 3 को 3 बार 27 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस किसको करा, यहाँ पे कर 9 इंटू में 3q प्लस 1, इसको इकट्ठा करके लिख लो, क्या वाली स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और इकट्ठा कर, यहाँ पे लगा 27 क्यू का क्यूब, यहाँ पे 27 क्यू स्क्वायर प्लस के एक क्यू स्क्वायर, क्यू भी है प्लस के 9 क्यू, ये प्लस 1 ऐसे कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इस रकम में से देखो हमारे पास 9 क्यू कॉमन आ सकता था, 9 क्यू हमने कॉमन ले लिया, 9 क्यू कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, सॉरी 9 ही ले लो क्योंकि 9 हम दिखाना ना, 9 कॉमन ले लिया, 9 3 9 क्यू क्यूब प्लस के 3 क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू प्लस 1। अब इसको हमने ले दिया 9m प्लस 1, कैसे, जब m का मान क्या होगा 3q क्यूब प्लस के 3q स्क्वायर प्लस 9q क्या होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब हमें बताना रह गया 3m प्लस 8 वाला, इसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, इधर देखो अब वहीं वैसे यहां पे देखो r का मान 2 रखने पर, अब r का मान जब 2 रखा तो हमारे पास क्या आ गया, a बराबर में 3q प्लस 2। अब वैसे ही दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, अब दोनों तरफ घन कर दिया। अब घन कर तो क्या हुआ, a की क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। अब वैसे यहाँ पे क्या करा हमने, अब फॉर्मूला लगा a की 2 यानी 3q का क्यूब प्लस b की 2 यानी 2 का क्यूब प्लस के 3ab, 3 मल्टीप्लाई में 3q मल्टीप्लाई में 2 इंटू में a प्लस यानी 3q प्लस 2, ये आ गया। अब इसको सोल्व करोगे, ये 27 क्यू की पावर 3 प्लस, मैंने पहले इस रकम को सोल्व करके इकट्ठा लिख दिया, यहाँ पे 27 ये 9 और 2 18 क्यू इंटू में 3q प्लस 2, क्योंकि ये तो अलग है ना, प्लस 8 लिखना था, 2 का क्यूब 8 अलग कर दिया मैंने। अब इस रकम में से मैंने पहले, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 27 क्यू क्यूब प्लस के यहाँ पे 54, 18 से 54 क्यू के साथ क्यू स्क्वायर प्लस 18 36 क्यू प्लस के 8। अब इस रकम में से मैंने 9 कॉमन ले लिया क्योंकि 9m प्लस m लिखना मुझे। अब मैंने इसको यहाँ से 9 कॉमन लिया तो क्या रह गया, 9 इंटू में 3q क्यूब प्लस के 9 6 54 क्यू स्क्वायर प्लस के 9 4 36 प्लस 8। फिर अगली बार क्या लिख दें यहाँ पे 9m प्लस 8 इक्वल टू कब होगा, जब m का मान इक्वल होगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस के 4q। फिर अब हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे दिए गए पूर्णांक को, हाँ
हाँ हम दिए गए पूर्णांक को 3m 9m प्लस 1 और या 9m प्लस 8 के रूप में आदि के रूप में लिख सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसे लगी मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि सब बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आइए मैं एक बार रिपीट कर दूं। सबसे पहले a को धनात्मक पूर्णांक मान लिया। a क्या हुआ 3q प्लस r, ये 3 का वो भाजक, ये गुणनफल, तो भागफल प्लस शेषफल, ये करते r का मान 0 1 2। अब 0 रखा तो a बराबर 3q प्लस 0 आ गया। 3q दोनों तरफ घन कर दिया। अब 3 का घन 27, q का घन क्या q की पावर 3, तो 9 गुना में 3q, ये 9m बराबर 3q की पावर 2 आ गया। अब उसके बाद r का मान 1 कहते हैं, r का मान 1 रखने पर 1 रखा तो क्या हो गया 3q प्लस 1 आ गया। अब दोनों तरफ घन करने पर a की पावर 3 3q प्लस 1 का घन, ये कर दिया a की 3 प्लस b की 3 प्लस के 3ab इंटू में a प्लस b, ये लगा दिया फार्मूला। आइए 3 3 9 हो गया, इसको पहले करके लिख दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसे 1 को बाद में लिख दिया। ये जो लाइन अंडरलाइन करके दिखा रखे इसमें 9 को लेकर ये लिख दिया। फिर आगे यहाँ पे ये जो अंदर वाले ब्रैकेट वाले ना मानते इसको m के बराबर रख के यहाँ m आ गया। ठीक यहाँ पे भी ऐसे करा, r का मान 2 रखने पर 2 रख दिया, फिर दोनों तरफ घन कर दिया, फिर वही फार्मूला लगा दिया, खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 3ab सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस के 3ab इंटू में a प्लस बी, फार्मूला लगा दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे लिखते हैं हाँ हम दिए गए पूर्णांक को 9m प्लस 1 और 9 प्लस 8m में लिख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लास्ट तक अंतिम तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका सह दिल से आभार मैं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।